मौका ही ना दिया कि रोज़े महशर सवाल कर बैठे। तवज्जो, ये मौका ही ना दिया कि सवाल कर बैठे, शिकायत कर बैठे कि परवरदिगार तूने मेरे लिए हादियाने बरहक का इंतज़ाम नहीं किया था। इसलिए अल्लाह ने हर दौर में हर कौम के लिए हादी इनायत फरमाया। और कुरान की आयत वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के लिए हादियों का एहतमाम किया है, हमने हर कौम के लिए हादी को बनाया। और अल्लाह ने जैसे तमाम अंबियाए बरहक इस इंसान की हिदायत के लिए भेजे हैं, वो तो भेजे ही हैं, लेकिन अल्लाह ने ख़ुद उसके ज़मीर में हिदायत रखी है। यानी अगर अंबिया रसूल भी दुनिया में ना आते तो ख़ुद अल्लाह ने हिदायत का मादा उसके जिस्म में इस तरीक़े से पेवस्त किया है कि अगर इंसान बुरे काम की तरफ बढ़ता है तो एक मर्तबा उसका ज़मीर उसके बुरे काम पर टोक देता है, ये काम जो तू अंजाम दे रहा है ये बुरा काम है। तवज्जो है, अल्लाह ने तमाम हादियाने बरहक का इंतज़ाम और एहतमाम किया, लेकिन दो हादी ऐसे बनाए जो इंसान के लिए ज़िंदगी में हिदायत हैं और आखिरत में शिफाअत हैं। वो कौन से हादी हैं? वो दो हादी ऐसे हैं कि जिनको कुरान के नाम से जाना जाता है और अहले बैत के नाम से जाना जाता है। इसीलिए रसूल ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, एक मेरी इतरत मेरे अहले बैत है और एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद है। कुरान मजीद और अहले बैत ये दो ऐसी गरा कदर चीज़ें हैं, ये दो ऐसे हिदायत के मीनारे हैं कि जो इंसान को ना दुनिया में घाटे में रहने देता है ना आखिरत में घाटे में रहने देता है। और हिदायत का वो एक सतून कुरान करीम है, जिसकी तिलावत के लिए मैंने जिस हदीस का सहारा लिया और जिस कुरान करीम की तिलावत की अज़मत को बयान फरमाते हुए रसूल फरमा रहे हैं, नव्वरू ब्यूतकुम बितिलावतिल कुरान, आए लोगों तुम अपने घरों को तिलावत कुरान के ज़रिए से मुनव्वर फरमाओ। अल्लाह का रसूल, अल्लाह का हादी, अल्लाह का मैसेंजर, अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का मुंतखब करदा हबीब फरमा रहा है तुम अपने घरों को, चूँकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और रमज़ानुल मुबारक एक बाबरकत महीना है और कुरान करीम की बहार का महीना है, इसलिए कि हर शय की एक बहार है, लेकिन कुरान करीम की बहार रमज़ानुल मुबारक है। और कुरान करीम का पढ़ने का सवाब इस माह मुबारक रमज़ान में इतना है कि अगर कोई शख्स माह रमज़ानुल मुबारक में कुरान की एक आयत की तिलावत फरमाता है तो अल्लाह इस माह मुबारक रमज़ान के सदक़े में, इसके तुफ़ैल में उसे एक आयत के बदले में एक ख़त्म कुरान का सवाब अता फरमाता है। क्या फरमाया? नव्वरू बुयूतकुम बेतिलावतिल कुरान, तुम अपने घरों को कुरान की तिलावत के ज़रिए से रोशन करो, कुरान की तिलावत के ज़रिए से मुनव्वर करो। ए अल्लाह के हबीब, ए अल्लाह के पैगंबर, और भी बहुत सारी इबादत हैं और भी बहुत सारे इबादत के रुकन हैं, किसी एक रुकन के ज़रिए से आप ये कह देते कि इसके ज़रिए से अपने घरों को रोशन करो, कह देते कि रोज़ा रख कर अपने घरों को रोशन करो, कह देते कि खुम्स देकर अपने घरों को रोशन करो, कह देते कि सदका देकर अपने घरों को रोशन करो, कह देते कि ज़कात देकर अपने घरों को रोशन करो। अल्लाह के हबीब, क्या इन तमाम इबादत में और इन इबादत के अंजाम देने से क्या घर रोशन नहीं हो जाता? अजब नहीं, अल्लाह का रसूल आवाज़ देगा कि घर तो ज़रूर और हतमी रोशन होता, मगर जो चमक और जो दमक तिलावत कुरान में है वो किसी और में नहीं है। एक सलवात पढ़े मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हर इबादत के ज़रिए से घरों को रोशनी मिलती है, मगर जो तनवीर की लो तिलावत कुरान करीम में अल्लाह ने रखी है वो किसी और में नहीं है। और फिर आगे क्या? वला तत्तखिज़ूहा क़ुबूरा, और तुम अपने घरों को कब्र मत बनाओ। कब्र कहने का मतलब क्या है? कब्र का क्या मकाम है? कब्र की कंडीशन क्या होती है? कब्र की हालत क्या होती है? देखिए, कब्र उस जगह का नाम है जहाँ इबादत ख़त्म हो जाया करती हैं, जहाँ इंसान के अमाल ख़त्म हो जाया करते हैं, जहाँ हिसाब का मीटर चल जाता है, उसको कहते हैं कब्र। यानी जहाँ इबादतें ना हो वो कब्र है, जहाँ घटा टोप अंधेरा छाया हुआ हो वो कब्र है। तो पता चला जिस घर में तिलावत कुरान नहीं होती वो घर कब्र से, अल्लाह के रसूल ने उस घर को कब्र से तशबीह दी है।
यानी उस घर को कब्र कहा जा सकता है जिस घर में तिलावत कुरान ना हो। यानी कुरान की इतनी अज़मत, कुरान की इतनी बरकत, परवरदिगार का मुंतखब करदा हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान की फ़जीलत को तुम लोग अगर समझना चाहते हो तो इस तरीक़े से समझो कि कुरान की फ़जीलत तमाम कलाम के ऊपर बिल्कुल इस तरीक़े से है जिस तरीक़े से खालिक की फ़जीलत तमाम मखलूक के ऊपर है। जिस तरीक़े से अल्लाह का खालिक अपनी मखलूक पर सबसे ज़्यादा अफजलियत रखता है, उसी तरीक़े से कुरान करीम तमाम कलाम के ऊपर अफजलियत रखता है। और आज के ज़माने में, आज के दौर में, आज के पीरियड में ऐसा ज़माना है, अगर इंसान किसी बड़े आदमी से बातें कर ले तो उसके भाव बढ़ जाते हैं, अपने आप में इतराने लगता है, अपने आप को बड़ा समझने लगता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी MP या MLA से बात कर ले तो अपने आप में एक फ़ख्र महसूस करता है कि हाँ, मैंने MP और MLA से बात की है। और मरहला आगे बढ़ाइए, अगर वो CM से बात कर ले तो और ज़्यादा उसके भाव बढ़ जाते हैं। अगर PM से बात कर ले फिर तो वो समाता ही नहीं है अपने आप में। लेकिन अगर इसका बरअक्स हो जाए, तवज्जो, अगर इसका बरअक्स हो जाए, MP MLA खुद आकर उसके घर उससे बात करने लगे, फिर तो क्या कहने। अगर CM और PM उससे आकर ख़ुद बात करने लगे, फिर क्या कहना। इसलिए कि ये पावरफुल लोग हैं, इसलिए कि इनके हाथ में कुदरत है। मुझे बताइए कि तमाम दुनिया के सबसे कुदरत तरीन, सबसे कादिर तरीन शख्स है रसूल आज़म। अल्लाह का रसूल दुनिया में सबसे पावरफुल है और अल्लाह के रसूल से भी पावरफुल है अल्लाह। कादिर मुतलक है, हर चीज़ पर उसका इख्तियार है, हर शय पर उसका इख्तियार है, हर चीज़ को उसने बनाया है। वो जब चाहता है इंसान को ज़िंदा कर सकता है, जब चाहता है इंसान को मार सकता है, वो जब चाहता है इंसान को ऑक्सीजन अता फरमा सकता है, वो जब चाहता है वो ख़त्म कर सकता है, वो जब चाहता है ज़मीन और आसमान के मीनारों को मिला सकता है, वो जब चाहता है हयात की खैरात बाँट सकता है। इतना कादिर मुतलक है अल्लाह वहदहु ला शरीक। मेरे रसूल ने फरमाया, अगर कोई चाहता है कि वो अपने अल्लाह से बात करे तो वो नमाज पढ़े, और अगर कोई चाहता है खुद अल्लाह उससे बातें करे तो वो कुरान करीम की तिलावत करे। एक सलवात पढ़े मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कितनी बाज़मत किताब, कितनी बाबरकत किताब। अगर कोई चाहता है कि अल्लाह उससे बातें करे, उस इंसान का मयार देखिए, कुरान करीम का मयार देखिए, कुरान करीम की अज़मत देखिए। अगर इंसान अपने अल्लाह से, अपने मालिक हकीकी से, दुनिया के सबसे पावरफुल ताकत से अगर बातें करना चाहता है तो कुरान करीम की तिलावत फरमाए। कुरान एक ऐसी शय है जिसमें अल्लाह ने तमाम अशिया का, तमाम कायनात के इल्म को समेट कर रख दिया। मुस्तक़बिल का इल्म, आने वाली ख़बरें कुरान के अंदर हैं, जो वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं वो कुरान के अंदर हैं, और दुनिया में दीगर जितने उलूम पाए जाते हैं वो सब के सब कुरान के अंदर हैं। आज का साइंस जितनी तरक्की कर रहा है, जितनी प्रोग्रेस कर रहा है, उस सब के पीछे कुरान का इल्म है। तवज्जो, वो अफराद जो कुरान से ताल्लुक़ नहीं रखते, कुरान पर ईमान नहीं रखते, वो कुरान को पढ़कर ऐसे ऐसे इल्मी इंकशाफ कर रहे हैं कि दुनिया आज हैरत अंगेज़ है। दुनिया आज उन्हें ताज्जुब की नज़रों से देख रही है। यानी कुरान करीम में हर शय का इल्म, फ़िक़ा का इल्म कुरान करीम में है, हदीस का इल्म कुरान करीम में है। दुनिया के जितने तर उलूम हैं, सब के सब उलूम कुरान के अंदर पाए जाते हैं। और कुरान की आयत खुद इस बात की गवाह है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। हर खुश्क व तर का इल्म हमने कुरान के अंदर रखा है। दुनिया के जितने उलूम हैं वो सब के सब कुरान के अंदर हैं। तो अब कोई ऐसा भी होना चाहिए जो इन उलूम को आशना करने वाला हो, जो इन उलूम को उजागर करने वाला हो। तो आइए हम कुरान ही से पूछते हैं कि क्या ऐसी कोई शख्सियत है कि जिसके पास ये तमाम का तमाम इल्म हो। तो कुरान ने हमें ऐलान करके बताया, वकुल्लु अहसैनाहु किताबिन मुबीन, इमामिन मुबीन। हमने हर शय का इल्म इमाम मुबीन के अंदर समेट दिया है। यानी जो कुछ जितना इल्म कुरान करीम के अंदर है
वो सारा का सारा इल्म इमाम मुबीन के अंदर है। तभी तो मेरे मौलाए कायनात ने जहाँ चाहा वहाँ ऐलान कर दिया, पूछ लो मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। तौरात का इल्म कुरान में, ज़बूर का इल्म कुरान में, इंजील का इल्म कुरान में, और अगर कुरान में ना होता और अगर इमाम मुबीन इन तमाम उलूम पर दस्तरस ना रखते तो ये ना कहते कि लाओ तौरात वालों को मैं तौरात से जवाब दूंगा, लाओ इंजील वालों को मैं इंजील से जवाब दूंगा, लाओ ज़बूर वालों को मैं ज़बूर से जवाब दूंगा। कुरान करीम एक अजीम शय है। कुरान करीम एक अल्लाह की ऐसी वाहिद किताब है जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए कुरान करीम की पहली सूरह बकरा में शुरू ही में अल्लाह ने मोहर लगा दी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें कोई रैब नहीं है। देखिए, शक कह सकता था अल्लाह, मगर अल्लाह ने लफ्ज़ शक का इस्तेमाल नहीं किया, चूँकि लफ्ज़ शक भी अरबी का लफ्ज़ है, रैब भी अरबी का लफ्ज़ है। चूँकि शक में एक एहतमाल पाया जाता है कि इम्कान पाया जाता है कि कोई शक को शुबा पाया जाए, मगर जहाँ लफ्ज़ रैब इस्तेमाल हो जाता है वहाँ ये इम्कान भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए अल्लाह ने कहा ला रैब फीह, इस किताब में शक व शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और ये किताब देखिए अल्लाह ने कितनी अज़मत रखी है इस किताब में। इसको देखना भी इबादत, इसको पढ़ना भी इबादत, इसको सुनना भी इबादत। भाई खुदावंद आलम ने कितनी मुबारक किताब बनाई है कुरान करीम। देखना भी इसको इबादत है, इसको पढ़ना भी इबादत है, इसको सुनना भी इबादत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखना इबादत है। मसलन वालिदैन की तरफ देखना इबादत है। अन-नज़रु इलल वालिदैन इबादत, वालिदैन की तरफ नज़र करना इबादत है। काबे की तरफ नज़र करना इबादत है। आलिम की तरफ नज़र करना इबादत है। उसी तरीक़े से कुरान की तरफ नज़र करना इबादत है। लेकिन एक चीज़ है, इंसान की कैपेसिटी इतनी नहीं है, इंसान की ताकत इतनी नहीं है कि वो एक ही वक्त में चारों इबादत से फैज़याब हो सके, एक ही वक्त में तमाम तर सवाब को हासिल कर सके। मसलन मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं एक वक्त में सिर्फ सामने की चीज़ देख सकता हूँ। अगर मुझे इधर देखना होगा तो मुझे इधर अपनी गर्दन को घुमाना पड़ेगा। मैं जब इधर देखूंगा तो मुझे इधर की शय नज़र नहीं आएगी, इधर की शय देखने के लिए मुझे अपनी गर्दन इधर घुमाना पड़ेगा। एक ही वक्त में मैं चारों समतों का जायज़ा नहीं ले सकता। अब कुरान की तरफ भी देखना इबादत, काबे की तरफ भी देखना इबादत, वालिदैन की तरफ भी देखना इबादत और कुरान की तरफ भी देखना इबादत। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि ये सारी की सारी इबादत किसी एक इबादत में सिमट जाए तो वो अली के चेहरे की तरफ इजारत करे। अली का चेहरा ऐसा बाबरकत है कि एक मर्तबा अली के चेहरे की तरफ जैसे ही नज़र करेगा उसे कुरान की ज़ियारत का सवाब भी मिल जाएगा, काबे की ज़ियारत का सवाब भी मिल जाएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुरान करीम कुरान करीम बाबरकत ज़ात, बाबरकत किताब। अल्लाह ने जितने नबी जितने हादी भेजे हैं सबको मौज़ा अता करके भेजा है। और जिस नबी को जिस ज़माने में, जिस टाइम में, जिस पीरियड में भेजा है, उस नबी को वो मौज़ा अता करके भेजा कि जो उस वक्त अपने हद इर्तिका पर पहुँचा हुआ था। जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने नबी बनाकर दुनिया में भेजा तो वो मौज़ा अता करके भेजा, क्योंकि उस वक्त फ़न तिब अपने उरूज पर था। जनाब ईसा को अल्लाह ने ऐसा मौज़ा बनाकर, ऐसा मौज़ा अता करके भेजा कि उनके अंदर इतनी ताकत थी कि वो मिट्टी को उठाकर उस पर कुछ दम करते थे। इन्नी अखलुक़ु लकुम मिनत तीन का हय्यत तैर फनफ़क़ू फ़ीह, मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए कुछ मिट्टी लेकर आओ, मैं उस पर कुछ पढ़ूँ
और मैं उस पर दम करूं, फूंक मारूं और वो उड़ने लगे अल्लाह के हुक्म से। लाओ तुम मेरे सामने कोढ़ियों को लाओ, अंधों को लाओ, मैं उनके चेहरे पर अपना हाथ रख दूं, वो शिफायाब हो जाएं। अल्लाह ने ऐसा मौज़ा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को अता किया, चूँकि उनके दौर में फ़न तिब अपने उरूज पर था। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम का मौज़ा ये था कि वो जिस जगह से गुज़र जाते थे, जिस सूखी शाख पर हाथ रखते थे, वो सब्ज़ व शादाब हो जाया करती थी। अल्लाह ने ये तमाम के तमाम मौज़े जनाब इब्राहीम को ऐसा मौज़ा अता किया कि जब जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल काबे की तामीर किया करते थे, तो वो पत्थर जिसके ऊपर खड़े होकर काबे को तामीर किया करते थे, तो बाएजाज़ खुदा खुद बुलंद हो जाया करता था, और जब ये उतर जाया करते तो फिर अपनी जगह पर पहुंच जाया करते थे। मगर ये तमाम के तमाम मौज़े उस वक्त तक दुनिया में रहे जब तक साहिब एजाज़ दुनिया में रहा। जनाब इब्राहीम का मौज़ा उस वक्त तक रहा जब तक जनाब इब्राहीम दुनिया में रहे। पत्थर उभरता भी रहा, पत्थर वापस आता भी रहा। जनाब खिज़र का मौज़ा उस वक्त तक रहा जब तक जनाब खिज़र दुनिया में रहे। जनाब ईसा का मौज़ा उस वक्त तक रहा जब तक जनाब ईसा इस दुनिया में रहे। मगर अल्लाह की कसम, अल्लाह वादउला शरीक ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुरान ऐसा मौज़ा अता किया है कि जो क़यामत तक ज़िंदा व जावेज़ रहने वाला मौज़ा है। इस पर क़यामत तक कोई आँच आने वाली नहीं है। और कैसा अजीम मौज़ा और कैसी अजीम किताब। चूँकि मैं कह रहा था कि अल्लाह ने हर नबी को वो मौज़ा अता करके भेजा कि जो शय उस वक्त अपने फ़न उरूज पर थी, अपने फ़न इर्तिक़ा पर थी। रिसालत मआब के ज़माने में शायरी का दौर था। अरब के बड़े बड़े शोरा, अरब का अदब बड़ा सकील अदब था, बड़े भारी भरकम अशार कहने वाले लोग थे। उस वक्त जब लोगों ने अल्लाह की इस कुरान करीम यानी किताब मुबीन को झुटलाना शुरू किया, तो अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, मेरे हबीब इनसे कह दो कि अगर तुम्हारे पास दलील है तो तुम इस कुरान जैसा लेकर आओ। अगर कुरान जैसा नहीं ला सकते तो 10 सूरे लेकर आ जाओ। अगर 10 सूरे नहीं ला सकते तो एक आयत लेकर आ जाओ। यानी ऐसा माहौल था उस वक्त अरब का कि एक भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा भी चलता चलता ऐसे सकील अशार शब्द कर देता था कि उनको समझना मुश्किल हो जाया करता था। अरब का अदब उस वक्त अपने औज पर था। अरब का अदब उस वक्त अपने कमाल पर था। अरब शारा और एक एक दिग्गज अरब उस वक्त ऐसे ऐसे अशार कह देते थे कि इंसान की समझ से बाहर हो जाता था। ऐसे ऐसे लोग जब उन्होंने कुरान करीम की आयत को काबे की दीवार पर आवेज़ा देखा तो सब ने एक साथ मिलकर कहा, ये बशर का कलाम नहीं है, ये किसी मखलूक का कलाम नहीं है, खालिक का कलाम है। यानी वो कुरान करीम जो उस वक्त के अरब के बड़े बड़े पढ़े लिखों की समझ में ना आया, वो कुरान करीम आज के वसीम रुश्दी की समझ में आ रहा है। और वो ये कह रहा है कि कुरान की 26 आयतें ऐसी हैं जो वोलेशन पैदा करती हैं, जो वोलेंस को पैदा करती हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। अरे अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने पहले ही मोहर लगा दी है, ला रैबा फी, शक्को शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दूसरी मोहर लगाई कि हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अमा जिस जिक्र की हिफाजत अल्लाह करने वाला हो, क्या उस जिक्र में कोई रद्दो बदल आ सकती है? उस जिक्र में ज़र्रा बराबर रद्दो बदल नहीं आ सकती। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मगर आज के दौर में, आज के वक्त में हैफ ये है, अफसोस ये है कि हमारे यहाँ कुरान से लाताल्लुक़ी इख्तियार की जा रही है। हमारे यहाँ अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के तो कायल हैं, मगर कुरान करीम की किताब और कुरान करीम की तालीम देने के कायल नहीं हैं। इसलिए कि लोगों का थोड़ा स्टैंडर्ड उससे गिरता हुआ नज़र आता है। लोग समझते हैं कि अगर कुरान करीम की तिलावत के लिए, अगर कुरान करीम की इल्म के लिए, तालीम के लिए हमने अपने बच्चों को भेजा तो हमारा स्टैंडर्ड गिर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है।
इसलिए कि दुनिया में जब माँ बाप की आंखें बंद हो जाएंगी तो कब्र में जाने के बाद सबसे पहली शय जो इंसान के काम आने वाली है वो तिलावत कुरान करीम है। इंसान कितना भी काबिल बन जाए, इंसान कितने भी उलूम हासिल करता रहे, इंसान PhD कर ले, इंसान MA कर ले, इंसान MBA कर ले, इंसान प्रोफेसर बन जाए, कुछ भी बन जाए और सारी डिग्रियों को लेकर अपने माँ बाप की कब्र पर लेकर बैठ जाए और पढ़ता रहे, उसे ज़र्रा बराबर सवाब नहीं मिलेगा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने वो नूर अता किया है, अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करेगा अल्लाह उसके अजदाद के गुनाह को बख्श देगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और इसका सबब ये है कि ये जो हमारे यहाँ एक शोशा पैदा हुआ है, वक्त बहुत ख़त्म हो गया, बस मैं अपनी बात को बिल्कुल समेट कर मसाइब पर आ रहा हूँ। इसका सबब ये है कि माँ बाप को अल्लाह से इश्क नहीं है। अगर अल्लाह से इश्क होता तो माँ बाप वालिदैन अपने बच्चों को कुरान की तालीम देते, और माँ बाप से जिस कदर इश्क होगा अल्लाह उतना ही उसके औलाद को, उसके बच्चों को कामयाब करेगा। जनाब मूसा का वो वाक़या सबके जहन में है कि जब जनाब मूसा की माँ को अल्लाह ने कहा फ़ाइज़ा खिफ्ते अलैहि फ़ल्क़िही फ़िल यम में, ऐ मादर मूसा जब भी तुम ये देखो कि मूसा ख़तरे में है। देखिए अभी अभी जनाब मूसा पैदा हुए हैं, माँ की ममता देखिए कितनी होती है, अभी अभी पैदा हुए हैं। ये बताया जाता है कि जितना अलम और जितना दुख दर्द माँ को होता है विलादत में, बच्चे का चेहरा देखते ही सब भूल जाती है। अल्लाह कह रहा है कि फ़ाइज़ा खिफ्ते अलैहि, जब तुम देखो कि मूसा ख़तरे में है, फ़ल्क़िही फ़िल यम में, तुम उसको दरियाए नील के हवाले कर दो। मुझे बताइए कुरान करीम की रूह से ये तारीख़ में पढ़कर जनाब मूसा की माँ ने क्या एक पल के लिए भी ये सोचा कि परवरदिगार मेरी गोद में रहेगा तो हो सकता है बच जाए, दरियाए नील के हवाले कर दूं तो एक लम्हा उम्मीद नहीं है कि बच जाए। मगर सोचा नहीं, क्योंकि अल्लाह से इश्क करती थी। जैसे ही अल्लाह ने कहा कि इसको दरियाए नील के हवाले कर दो, अपनी ममता को कुर्बान करके दरियाए नील के हवाले कर दिया। मगर वो भी तो कादिर मुतलक है, उसने भी कहा फराद दू हो, तुमने हमारी बात पर लब्बैक कही, हम इसे पलटाएंगे, फज अलू हो मिनल मुरसलीन, और हम इसे रसूल बना देंगे। बस यही ज़ाब्ता है, यही ज़ाविया है। अगर आज भी मादरें, आज की माएँ अपने बच्चों को अल्लाह की इस किताब की तालीम दें तो वो आज भी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए नमूने अमल बन सकता है। आज भी दुनिया की माओं के ऐसे बेटे पैदा हो सकते हैं कि पूरी दुनिया उनकी पैरवी करने पर मजबूर हो जाए। तो कुरान एक अजीम किताब है, कुरान एक बाबरकत किताब है, और अज़ादारान मज़लूम करबला वही कुरान है कि जिसको इन अय्याम में ज़ख्मी कर दिया गया है। ये तो सामिद कुरान की बात हो रही थी। नातिक़ कुरान के बारे में क्या कहा जाए। वो नातिक़ कुरान कि जिसने लोगों की हिदायत की, जिसने लोगों के लिए कार फरमाइयाँ की। 19 की शब उस अली के सर पर ज़रबत लगा दी गई। अज़ादारान मज़लूम करबला अय्याम इमाम अली अलैहिस्सलाम जारी हैं। आप मुसलसल गिरिया कर रहे हैं, आप मुसलसल अपने वक्त के इमाम ज़माना अज्जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को पुरसा पेश कर रहे हैं। जब 19 की शब जनाब मौलाए कायनात अपनी बेटी जनाब उम्मे कुलसूम के यहाँ आए हैं ना, तो इफ्तार में जनाब उम्मे कुलसूम जौ की रोटियाँ, कुछ दूध और नमक लेकर आई। मौलाए मुत्तक़ियान ने यह अमल देखकर एक मरतबा जनाब उम्मे कुलसूम की तरफ देखा और देखने के बाद कहा, मेरी लाडली, क्या तूने कभी अपने बाबा को देखा है कि तेरे बाबा ने मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं से रोज़ा इफ्तार किया हो? जनाब उम्मे कुलसूम ने नमक उठाना चाहा। जनाब मेरे कायनात ने कहा, मेरी लाडली, नमक यहीं रख दो, ये दूध उठा लो। कूफ़े में बहुत सारे यतीम ऐसे हैं कि जो कूफ़े की गलियों में भूखे सो रहे हैं। अज़ादारान मज़लूम करबला रोज़ा इफ्तार किया। इमाम अली मुर्तज़ा इबादत में मशगूल हैं, कभी सहने खाना में आते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
फिर सहने खाना से फिर वापस जाते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर परेशान होकर फिर सहने खाना में आते हैं और सहने खाना में आकर फिर एक ऐलान करते हैं, हाज़िही लैलतुल्लती क़द वअदतु, ये वही रात है कि जिसका मुझसे मेरे रसूल ने वादा किया है। आज़ादारान मज़लूम करबला, फ़जर का वक्त आ गया। जनाब अमीर कायनात मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। घर की मुर्गाबियों ने जनाब अमीर कायनात के दामन को पकड़ लिया। आया परवरदिगार, ये कैसे जानवर हैं कि इमाम का मर्तबा जान रहे हैं, मगर ये कूफे के वासी कैसे हैं कि जो जानवर से भी बदतर हैं, इमाम के मर्तबे को नहीं पहचान रहे हैं। फ़ौरन इमाम हसन को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, मेरे लाल देखो, जब तक इन्हें दाना पानी देते रहना तो इनका ख्याल रखना, इन्हें अपने घर में रखना। अगर इनका ख्याल ना रख सको तो इन्हें आज़ाद कर देना। आज़ादारान मज़लूम करबला, कायनात का इमाम मस्जिद में पहुँचा, मुसल्ले इबादत पर गया, सजदा अदा किया। हाँ, आज़ादारान मज़लूम करबला, इब्ने मुलजिम की वो तेज़ चली कि सर को पार करती हुई चली गई। आज़ादारान मज़लूम करबला, जैसे ही सर पर वार हुआ, एक मरतबा इमाम मुबीन ने एक ऐलान किया, फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्ब काबा की कसम, अली कामयाब हो गया है। आज़ादारान मज़लूम करबला, इमाम हसन ने नमाज को तमाम किया। जब देखा कि बाबा के सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है तो जनाब अमीर कायनात के सर पर कपड़े को बांधा। आज़ादारान मज़लूम करबला, इमाम में ताब नहीं है कि वो चल सके, कालीन को लिया, उस पर इमाम को बिठाया। इमाम हसन रो रहे हैं। जनाब अली कहते हैं, हसन रोने की बात नहीं है, हसन गिरिया मत करो। इमाम हुसैन को देखा तो इमाम हुसैन को रोते हुए देखकर कहते हैं कि हुसैन गिरिया मत करो। आज़ादारान मज़लूम करबला, वो अली जो अब तक अपने औलाद को, अब तक अपनी बेटों को रोकता आ रहा है कि गिरिया मत करो, वही अली जब दरे खाना पर पहुंचा और अपनी बेटी जनाब ज़ैनब को देखा, अपनी लाडली को देखकर रोने लगा। हाँ, आज़ादारान मज़लूम करबला, जनाब मौलाए कायनात ने अपने असहाब से कहा, ऐ मेरे सहाबा, अपने अपने घर चले जाओ, अरे कल आना। मैं कहूँगा, मौला अरे सहाबा को घर क्यों भेज रहे हैं? मौला कहेंगे, अरे कहीं ऐसा ना हो मेरी लाडली बेटी ज़ैनब की आवाज़ इनके कानों में पहुंच जाए, मैं गवारा नहीं करता मेरी लाडली की आवाज़ इन तक पहुंचे। मैं कहूँगा, मौला अरे आज ये कूफा है, आज आप इतना ख्याल कर रहे हैं, कल यही कूफा होगा। आपकी बेटी ज़ैनब उम्मे कुलसूम नंगे सर बाजारों में, दरबारों में फिराई जाएंगी। अला लानतुल्लाहि कौम ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।